क्रूस पर से हमारे प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी, चौथा कलमा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माई गॉड, वाई हैव यू फॉरसेकन मी? ये पहली बार है जब यीशु मसीह ने अपने पिता को परमेश्वर कह के संबोधित किया। उसने परमेश्वर कह के उसको पुकारा है। अगर हम कल पिछली रात का वाकया देखते हैं, उसको समझते हैं, तब हम इस वाणी को समझ सकते हैं कि क्यों उसने परमेश्वर कह के पुकारा। मेरे साथ निकालिए, गेत्सेमनी बाग में जो घटना हुई थी उसको हम पढ़ते हैं। मरकुस का 14वां अध्याय और उसके 32 पद से और 36 पद तक। यहाँ उसकी एक प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की। मरकुस 14 वर्स 32। फिर वे गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मैं यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे रब्बा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह कौन से कटोरे को हटाने की बात कर रहे हैं? ये वो मृत्यु का कटोरा नहीं है। आप कभी ये ना सोचें कि यीशु मसीह ने अपने पिता से ये दरख्वास्त की है कि जो मृत्यु मेरे सामने आ गई है इसको आप टाल दीजिए। क्योंकि यीशु मसीह को तो मालूम है कि उसको संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण देने हैं, और ये बात वो कई बार कह चुका है। अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने पब्लिकली लोगों के सामने, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को एकांत में भी ये बात कही है कि मुझे अपने प्राण देने हैं। इसलिए वो मृत्यु का कटोरा नहीं है जिससे वो डर जाए। ये तो उसका मिशन है, इसी काम के लिए तो आया है। लेकिन अब वो घड़ी पहुंचने वाली है जब उसको अपना बलिदान देना है। उसके पहले की ये रात है, और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक शब्द जिसकी वजह से यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं कि हे पिता, ये कटोरा मुझसे टल जाए। और ये कटोरा है अलगाव का कटोरा, सेपरेशन का कटोरा। यीशु मसीह को जब से दुनिया बनी है, या दुनिया से पहले भी, हम यीशु मसीह को पिता और पवित्र आत्मा के साथ हमेशा देखते हैं। हमारा जो परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जिस समय संसार बना, मनुष्य बना, हमेशा ये तीनों साथ रहे हैं, कभी इनमें से कोई अलग नहीं हुआ। आओ हम मनुष्य को अपनी सूरत पे बनाएं। लेकिन अब वो घड़ी आने वाली है जिसमें पुत्र को अपने पिता से अलग होकर सलीब पर 3 घंटे लटकना, अपने प्राणों को देना है। और परमेश्वर के बारे में वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी है
और परमेश्वर न्यायी भी है, वो न्याय जरूर करेगा। अब वो समय आने वाला है कि उसके पिता ने उसको कह दिया है कि उस स्थान के ऊपर, सलीब के ऊपर, तुझे संसार के पापों को लेकर परमेश्वर जो न्यायी है उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुझे लोगों के पापों को लेकर परमेश्वर के सामने जाना है। और जहां पाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। पिता ने उसे छोड़ दिया है कि वो न्याय का सामना करे, न्याय सिंहासन के सामने रहे। वो अपने पिता से कह रहा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मैं कभी पिता तुझसे अलग नहीं रहा हूं। एक क्षण के लिए भी कभी मैंने इस सेपरेशन को अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ रहे, सृष्टि की रचना से पहले से, और वो कभी अलग नहीं हुए। लेकिन पिता ये चाहते हैं कि यीशु मसीह उस परमेश्वर का सामना करें जो न्यायी है, जो न्यायी है। और न्याय मेरे और आपके पापों के दंड के रूप में यीशु मसीह को भुगतना है। और वचन कहता है हमारे पापों की वजह से वो पाप ठहराया गया, पापी नहीं ठहराया गया। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो पाप बन गया, क्योंकि उसको परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना उन पापों के लिए जो मेरे और आपके लिए हैं। तो ये जो गेत्सेमनी के बगीचे की पीड़ा है, जिसको यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, उसे मालूम है ये वो कटोरा नहीं है जो शारीरिक पीड़ा का है, शारीरिक मृत्यु का है। उसको मालूम है कि अभी यहूदा 40 चांदी के सिक्कों में मुझे बेच चुका है, 30 चांदी के सिक्कों में वो मुझे बेच चुका है। वो आएगा और उसके साथ एक भीड़ आएगी, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मेरे शरीर को छलनी किया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे। वो सब जानता है, वो सब सहने को बर्दाश्त है। लेकिन उसकी जो प्रार्थना है वो ये प्रार्थना है कि पिता मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। ये जो अलगाववाद का कटोरा है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है मेरे और आपके गुनाहों को लेकर जब वो सलीब पर रहे तो उसका पिता भी उसके साथ रहे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, ये उसकी योजना है, जो संपूर्ण मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए एक निर्दोष बलि के रूप में उसने अपने पुत्र को भेजा है। और इस योजना को पूरी करने के लिए यीशु मसीह को अपना बलिदान अकेले देना है। परमेश्वर ने उसको भेजा ही इसलिए है, उसके पिता ने उसको भेजा ही इसलिए। लेकिन उसे न्याय का सामना करना है, मुझे और आपको भी न्याय का सामना करना है। और अब वो समय आ गया है कि यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है कि वो परमेश्वर के क्रोध को जो हमारे पापों की वजह से उस पर आया है वो सहे। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। उसे खून बहाना है, तब मेरे और आपके पाप क्षमा होंगे। ऐसे ही मेरे और आपको मुक्ति नहीं मिल गई है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, और वो भी अपने पिता से अलग होने के बाद, और मेरी और आपकी वजह से यीशु मसीह को अपने पिता से अलग होना पड़ा। 3 घंटे
परमेश्वर ने उससे अपना मुंह छिपा लिया। वो यूनिवर्सल जज के सामने है। परमेश्वर के जो रूप हैं वो पिता के समान भी है, लेकिन वो न्यायी भी है। जब वो न्याय सिंहासन पर बैठता है तब वो न्याय करेगा। मेरा और आपके लिए भी न्याय सिंहासन के सामने न्यायी के रूप में होगा। अभी मैं और आप उसको पिता और अब्बा कह के बात कर सकते हैं। मेरे और आपके लिए वो अभी पिता है और पिता हमें क्षमा दे सकता है, लेकिन जिस समय हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने होंगे तब वो पिता के रूप में नहीं होगा, बल्कि वो एक न्यायी के रूप में होगा। और न्यायी होने के कारण वो मुझे और आपको हमारे पापों का दंड भी देगा। लेकिन यदि हम संपूर्ण मानव जाति के लिए जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का दान दिया है, हमने उसको स्वीकार किया, तो हम उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर पाप की ओर नहीं देखता है, और यही अलगाववाद यीशु मसीह नहीं सह पा रहा है। हमारे पाप उसके ऊपर लदे हुए हैं। उन्हीं पापों की वजह से परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ा, और वो महसूस कर रहा है कि वो अकेला है। इस क्षण में भी उसको जब अकेलेपन का एहसास है, तब वो परमेश्वर से विनती करता है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उनकी जो व्यवस्था थी वो ये बताती थी कि जो काठ पर लटकाया गया है वो श्रापित है। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय उसका 23वां पद, ये मेरे और आपके लिए यीशु मसीह श्रापित बना है परमेश्वर के सामने। वहां क्या लिखा है व्यवस्था 21-23 में, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा है। जिसने कोई पाप नहीं किया, वो मेरे और आपके पापों की वजह से परमेश्वर जो न्यायी है उसके सामने श्रापित बना है, और उन पापों की वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह उससे फेर लिया। और पौलुस गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 13वें पद में कहते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जिसने कोई पाप नहीं किया वो श्रापित हो गया। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने मेरे और आपकी वजह से वो अकेला है। चारों तरफ अंधकार बढ़ता जा रहा, और यीशु मसीह ने यह आवाज की है अकेलेपन का एहसास करते, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आमीन।